हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हिस्ट्री की नई श्रृंखला में जो चल रही है उसमें हम दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के जो कुछ प्रमुख पर्सन हैं उनको लेकर आए हैं पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है तुगलक वंश। और इसके आज हम पहले पार्ट में देखेंगे महत्वपूर्ण 20 पर्सन। इससे पहले हमने गुलाम वंश का पहला पार्ट और खिलजी वंश का भी पहला पार्ट हमने डाल दिया है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको, तुगलक वंश को। और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो खिलजी वंश था उसके बाद दिल्ली में किसका शासन आया? तुगलक वंश का शासन आया। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार मतलब बिल्कुल ही सुदृढ़ तरीके से दक्षिण तक कर दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश ने। ठीक है दोस्तों, और जो इस वंश के शासकों ने राज्य विस्तार के साथ साथ प्रजा हितों के कार्य भी किए, जैसे सड़क बनवाई, पुल बनवाए, नहर बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए और आदि निर्माण पर भी विशेष ध्यान रखा। सिक्के भी बदलवाए, जैसे रोजगार कार्यालय भी खुलवाया और जो बेरोजगार थे उनके लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम प्रमुख 20% देख लेते हैं इस पहले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पर्सन देखते हैं। पहला पर्सन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी, सबसे पहला ही है इसका, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, और तुगलक वंश का प्रथम शासक भी था। ठीक है, और इसने अलाउद्दीन खिलजी के जो कठोर नीति थी, ठीक है दोस्तों, कठोर नीति किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, उसको त्याग कर, ठीक है, मतलब उसको त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। और इसने क्या किया कि प्रजा हित के कार्य किए और जो कर था उसको भी कम किया और कृषि को साथ साथ में से उन्हें बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, और इसने कब स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1320 ईस्वी में इसने स्थापना की तुगलक वंश की। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो नहरों का जो वो करने वाला है निर्माण दोस्तों, तो नहरों का निर्माण किसने किया सबसे पहले? तो नहरों का निर्माण भी इसी ने ही किया। ठीक है दोस्तों, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया, ये पहला ऐसा शासक था। और इसने क्या किया? दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, तुगलकाबाद, ठीक है दोस्तों, दिल्ली के पास। ठीक है, तुगलकाबाद जो दिल्ली के पास था, इसने क्या किया? नाम का एक नया नगर बनाया। ठीक है, सिटी बनाई। ठीक है, तुगलका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और सबसे विद्वान व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न है गाजी मलिक। ठीक है, ये एक उपाधि है दोस्तों गाजी मलिक की। ठीक है, तो गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इस नाम से। ठीक है, और उसका पहला नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। फिर जब वो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की और वो फिर उसके बाद गद्दी पर बैठा, तब उसका क्या नाम था? गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब वो गद्दी पर बैठा तब किस नाम से बैठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? रहला।
ठीक है। और मैंने इसकी ट्रिक भी बना रखी है दोस्तों याद करने की, इबन बतूता, ठीक है। तो बतूता में तूता लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर है हल, ठीक है। तो हल कहाँ है, ठीक है, और तूता माने तोता, ठीक है। तो हल और तोता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हल और तूता मतलब तोता, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर हल की भी बात है और तोते की भी बात है, ठीक है, रहेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौना खां किसका नाम था? तो दोस्तों चौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था, ठीक है दोस्तों, बचपन का नाम था। और ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक का भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया है, ये किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। और इसने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे काम किए, ठीक है दोस्तों। और इसने क्या किया, इसने एक योजना बनाई, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के चलने की, ठीक है। और उस समय क्या था, विश्व में चांदी का जो उत्पादन था उसमें कमी आ रही थी, ठीक है दोस्तों। और उस समय चांदी के सिक्कों का इसने क्या कर दिया, मतलब चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी था, ठीक है। तो सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर क्या किया, मिश्रित जो धातु के सिक्के थे, ठीक है, उसने चलाने का आदेश दिया, ठीक है दोस्तों। और सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना जाता था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये चला ही नहीं, इसने जो भी काम किए चले ही नहीं, ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं चले, क्योंकि जो सांकेतिक सिक्के थे प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, मतलब नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और थोड़े दिनों में क्या हुआ, इन सिक्कों की भरमार हो गई। और फिर विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया और भारत की चांदी से यहाँ बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। और सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए और इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए, ठीक है। तो इनकी यह जो चांदी के सांकेतिक मुद्रा चलाई इन्होंने, ये भी फैल रही। इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, बाद में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को दूसरी बार द्वितीय राजधानी बनाई। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं चले नहीं, ठीक है, लेकिन विद्वान सबसे ज़्यादा थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकाल संहिता किसने तैयार करवाई थी? ठीक है दोस्तों, तो अकाल संहिता किसने तैयार करवाई थी? तो अकाल संहिता मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तैयार करवाई थी। और ये कि कृषि विभाग की स्थापना करके, ठीक है, अकाल संहिता तैयार करवाई। और अकाल जो ग्रस्त मतलब अकाल से जो पीड़ित थे जो किसान, उनको क्या था, सोनधर ऋण प्रदान किया जाता था, ठीक है दोस्तों, सोनधर ऋण। और इसके लिए इसने एक दीवान अमीर को, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका ये है उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो उसने क्या चलाया था फिर, कृषि विभाग की स्थापना करके, और उसका नाम क्या था, दीवान ए अमीर, ये मैं है दोस्तों, और यह कोई, ये कोई बहुत आता है, ठीक है, ध्यान रखना कोई से, ठीक है दोस्तों। तो इसने इसकी स्थापना करवाई अकाल संहिता की, ठीक है। और जब अकाल पड़ता था कृषि को सोनधर ऋण प्रदान कर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ससगानी नामक सिक्का किसने चलाया था? ठीक है दोस्तों, तो जो ससगानी सिक्का था ये चलाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। किसने चलाया था ये? फिरोज तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर है ससगानी, ठीक है, ससगानी सिक्का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो ससगानी सिक्का था चांदी का सिक्का था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो ससगानी था चांदी का सिक्का था, ठीक है। और ये जो इसे ग्रेन चांदी, ठीक है, एक ग्रेन चांदी कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक चांदी जो थी वो कम थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या का सिक्का था? चांदी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैंने पहले बताया था, रोजगार कार्यालय की स्थापना ये की थी, जो बेरोजगार व्यक्ति थे, लोग थे, उनको रोजगार देने के लिए फिरोज तुगलक ने क्या किया था, रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी इसकी, ठीक है दोस्तों।
इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक। और इसने क्या किया था, जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी देने हेतु सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय खोला, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने खैरात विभाग किसने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। तो दीवाने खैरात बनवाया था दोस्तों मोहम्मद बिन फिरोज तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसी ने करवाई। तो जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। और जोन खां, ये जोना खां के नाम पे बनवाई, ठीक है, जोना खां जो उसका भाई था, ठीक है, जोना खां।